जय स्वामी समर्थ। जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। आज गुरुवार है, इसलिए इच्छा हुई कि पहले जय स्वामी समर्थ बोलो। मैं कुछ लोगों को दाद दूंगी कि एक अगर औरत या कहते हैं ना साधना काल में सिद्धि के लिए बैठी है तो उसको किस तरह से नीचे गिराया जाए, उसमें आप लोगों ने पूरी महारत हासिल कर ली है। बिगाड़ कुछ नहीं पा रहे हो मेरा, लेकिन कोशिश बहुत कर रहे हो। रामायण की पंक्तियों ने जिसने लिखा था, पता है ऐसा होता है ना कि इंसान जब कोई काम करता है ना तो बड़ी शिद्दत से करता है। अगर इतनी शिद्दत अगर आप लोगों ने अपने काम में लगाई होती ना, अपने काम धंधे में, तो शायद अब तक कब का आगे बढ़ गए होते। मुझे दिखता है यहाँ पूजे पे कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, इसके लिए सिगरेट अगरबत्ती लगती है, मेरा काम रुके, मेरा नाम खराब हो, जैसे और बाबा लोग का नाम खराब होता है। तो एक बात बता दूँ, मैं औरत हूँ और मैं ऐसी कोई गलती नहीं करती जिसकी वजह से आप लोग मेरा नाम खराब करें। तो ये बात याद रखो कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं उस लेवल पे हूँ कि जितना आप सोच नहीं सकते हो बात मुझ तक आती है। एक्सीडेंट करवाना, ये देखो कुदरत का खेल है। आज इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है, अपने लिए खड्डा खोदेगा, मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैं लोगों के काम के लिए निकली हूँ, खुद के लिए नहीं निकली हूँ। अभी गुरु पूर्णिमा आ रहा है, आज गुरुवार है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा पहले काम की बात कि माँ आपने कहा कि गुरु मंत्र देंगे, गुरु मंत्र के लिए कौन सी माला की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो अभी गुरु मंत्र के लिए कोई माला की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गुरु मंत्र मैं दूंगी वो गुरु मंत्र सिद्ध किया हुआ रहेगा। और वो गुरु मंत्र ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है, क्योंकि जब गुप्त नवरात्रि थी तो मैंने 1.25 लाख वो गुरु मंत्र को सिद्ध किया और उससे ज़्यादा ही हुआ है। और अभी भी यहाँ पे 4-5 दिन की पूजा है, सटवाई तक की, तब तक तो और ज़्यादा गुरु मंत्र और सिद्ध हो जाएगा और 2-2.5 लाख मंत्र हो जाएगा। तो मंत्रों बस आपको यूज़ करना है। ये करना है कि आपको 1.25 लाख उसको आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन सिद्ध किया हुआ मंत्र है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं। आप रोज़ सुबह शाम 108 माला किसी भी माला से करें, ज़्यादातर रुद्राक्ष की माला होती है, आपको फल देगा, ऐसी बात है। और बहुत सारे जनों को मैं फिर से कहना चाहूँगी पहले ही स्टार्टिंग में कि बहुत सारे जनों ने कहा है माँ हमें दौलत परी नहीं चाहिए, हमें परी संभालने नहीं आती है। आप शक्ति देना चाहते हैं तो आप सुल्तान जिन की शक्ति, अगर साल में एक ही बार अगर आप सबको तोहफा दे रहे तो सुल्तान जिन की शक्ति दीजिए ना। सुल्तान जिन की शक्ति देना बड़ी बात नहीं, उसको संभालना बड़ी बात होती है। सुल्तान जिन को मैं दे दूँगी, मुझे पता है, क्योंकि सुल्तान जिन के पीछे का प्राइज़ मनी नहीं मिलेगा। सुल्तान जिन अगर आपको चाहिए आप लीजिए। हाँ, जो मैंने गुरु मंत्र के हिसाब से 1 लाख रुपये बोला है वो मैं दूँगी, मैं झूठ नहीं बोलती। अगर मैंने बोला है मैं आपको दूँगी तो दूँगी। लेकिन अगर जिसको सुल्तान जिन चाहिए, भाई 2-3 जनों ने डिमांड किया कि दौलत परी तो हमें नहीं पता क्या काम करेगी, लेकिन सुल्तान जिन मारण मोहन हर काम में हमारे काम आ सकता है। तो गुरु मंत्र में अगर आप साल भर में एक बार अगर हमें तोहफा दे रही है बच्चों के नाते, तो आप मुझे ऐसा तोहफा दीजिए ना जो हमारे काम आए। कोई बात नहीं, लीजिए सुल्तान जिन, लेकिन ये है कि वो 21,000 में नहीं, कम से कम 30,000 30,000 पे कीजिए। गुरु मंत्र भी लीजिए और सुल्तान जिन लीजिए, लेकिन वो भी बस आज का दिन बचा है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा मुश्किल से 22 तारीख को। मैंने पहले भी कहा, अगर कोई एक दिन पहले बोलेगा कि माँ हमें गुरु मंत्र चाहिए और मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गुरु मंत्र के फ़ायदे आप लोग नहीं जानते। गुरु मंत्र का फ़ायदा एक ऐसा होता है कि अगर किसी ने गुरु के नाम से अपमान भी किया, अगर आपने गुरु मंत्र से सामने वाले पे वार कर दिया तो वो वार कभी खाली नहीं जाता, ये बात याद रखना। आप कोई एक अज्ञानी, मतलब जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसे पूजा पाठ की ABCD नहीं आती है, लेकिन अगर किसी ने उसको अपना गुरु मंत्र दे दिया और वो गुरु मंत्र का नाम लेके, कहते हैं 108 बार गुरु मंत्र बोल के भी बोले ना कि ये सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है, इसको जाके परेशान कर दो, शक्ति है उसको जाके उठा के पटक देंगे, ऐसी बात है। और रही बात मेरी एक्सीडेंट की, कहते हैं ना कि मैं रोज़ 51 हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। और दूसरी बात, मैं जितनी अपनी शक्तियों को जानती हूँ, सुल्तान जी इनको सबको, मेरी मौत तो जब लिखी तब लिखी, मौत से मैं डरती नहीं हूँ। मैं तो आज मर जाऊँ, मुझे तो अभी भी नहीं पता कि मैं अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन मेरे लिए ये करने के लिए एक बात बताऊँ, एक्सीडेंट का मज़ा कैसा होता है लगता है मुझे चखाना पड़ेगा। देखो मैं चाहती नहीं हूँ ये सब कुछ करना, लेकिन जब तक आपके घर में किसी के साथ ऐसा होगा नहीं ना, तब तक आप लोग को समझ में आएगा नहीं। तो बस 24 घंटा वेस्ट करो। कल इसी टाइम पे, कितना बज रहा है अभी, 11 बज रहा है ना, कल 12 बजे तक, कल फ्राइडे 12 बजे तक आपको खबर आ जाएगी कि एक्सीडेंट कैसा होता है। बहुत ज़बरदस्त होगा। कल तो हुआ ही है, कल कुछ लोग यात्रा पे जा रहे थे, हुआ ही है, क्योंकि दूसरों का बुरा सोचने वालों के साथ तो बुरा होगा ना। मैंने पहले ही कहा है, आप मेरे बारे में जितना सोचोगे उतना ही आपके लिए ख़तरनाक और गंदा होगा। आप जितना मेरे लिए बुरा सोचोगे, ये समझ लेना, उतना ही भुगतान आपके परिवार को आपके घर में करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए बुरा नहीं सोच रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन के काम में लगी हूँ, पूजा पाठ के काम में लगी हूँ।
मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो उसका भुगतान जो आपके साथ होने वाला है वो बहुत बड़ा और बहुत गंदा होगा। ये बात याद रखिए, ठीक है। वो तो मैं दिखाऊंगी। जहाँ तक रही गुरु पूर्णिमा की, मुझे बार बार इस बात पे वीडियो बनाना पसंद नहीं है। आपकी इच्छा हो तो आप लीजिए, नहीं इच्छा हो तो मत लीजिए। जितने जनों ने मुझसे ली है गुरु मंत्र का उस प्रोसीजर शुरू कराया है, उसके लिए एक ही बात है कि आप अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस जो भेजे हैं, मैं आपको गुरु मंत्र के बाद एक गुरु मंत्र तो दूंगी, और यहाँ से एक कामाख्या से तावीज़ आने वाला है सबके लिए, लाल कपड़ा जो आएगा ना कामाख्या का। तो भाई गुरु होने के नाते मैं कामाख्या की पुजारी हूँ, तो वो गुरु, आप लोगों का एड्रेस मुझे प्रॉपर दीजिएगा। जिन्होंने चालू कराया है उनको वो कामाख्या का तावीज़ मेरी तरफ से गिफ्ट पहुँचेगा। वो तावीज़ इतना पावर होता है कि कोई अगर अपने आप को काट के भी आप पर क्रिया करनी करेगा ना, तो वो चीज़ आप पर नहीं आएगी। ये मेरा वादा है। उस कपड़े में इतनी ताकत रहती है। हम भी हर साल वो कपड़ा बदली करते हैं अपने पर से, क्योंकि जब भी वो कपड़ा आता है तो हमें भी अपना शरीर पे से पहले का तावीज़ हटा के दूसरा तावीज़ पहनना पड़ता है। ऐसी बात है। और मेरे लिए सोचना छोड़ दो, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल मत करो। मेरे साथ कुछ नहीं होगा, और होगा तो मैं डरती भी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक ही बात मान के निकलती हूँ। मैं जब घर से निकलती हूँ तो कफन बांध के निकलती हूँ। मुझे नहीं पता मैं घर पहुँचूँगी कि नहीं पहुँचूँगी, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे टेंशन नहीं। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो कमा खा लेंगे, थोड़ा दिन रोएंगे गाएंगे, कमा खा लेंगे, लेकिन तुम्हारा सोच लेना कि तुम्हारे घर का क्या होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि हमारी मौत के बाद हम लोग एक लंबी ज़िंदगी पाते हैं, और वो लंबी ज़िंदगी पाने के बाद हमारे लिए ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। हम अघोरी मरते नहीं, हमारा सिर्फ शरीर चला जाएगा, आत्मा रहेगी। फिर आत्मा तुम्हारे साथ ऐसा फुटबॉल खेलेगी ना, तो ज़िंदगी भर तुमको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी आज तो मैं मज़ा चखाऊँगी, ये मेरा वादा है। ये विद्या देवी का वादा है कि कुछ लोगों को मैं ऐसा मज़ा चखाऊँगी कि ज़िंदगी भर मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोचेंगे। ठीक है। जय माता दी।